आप हमारे YouTube चैनल जनता से जाने में कुलदीप कमेटी और मैं इस वक्त सरदार शहर में दुकानों गलियों में और यहाँ जो भी आपके जो सर्वे यहाँ। हाँ तो भाई साहब क्या नाम आपका? मनोज पारिक। यही सरदार शहर से प्रॉपर नहीं, बंदलाव से। पास में गाँव आपका? हाँ। तो आपके गांव में क्या रुझान है? कस्बा आगे है वहाँ या झगड़िया? कस्बा आगे है। हाँ तो भाई साहब आपके जो गांव है पास में वहाँ पर क्या रुझान है? कस्बा आगे है झगड़िया? हाँ, कस्बा आगे है। कस्बा और शहर में यहाँ सरदार शहर से? सरदार शहर का तो पता नहीं है। पता नहीं। तो चूरू जिले से आप किसको इस बार जिता कर भेज रहे हो? कस्बा को। तो कस्बा को जीतने की आपको लग रहा है, तो किस समीकरण से आप कस्बा जिता रहे हैं? क्या समीकरण है? गांव में कस्बा हर गांव में ऊंचा है। ऊंचा। और राहुल कस्बा जो पिछले 10 साल जो रहे हैं एमपी, तो उसमें कस्बा ने कुछ गाँव में विकास किया है? थोड़ा बहुत किया है। और फिर भी उसके जीतने की उम्मीद है। आप गांव में रहते हो तो आपने गांव में ऐसा कुछ सुना कि पिछले 10 साल जो बीजेपी में एमपी रहे हैं राहुल कस्बा, तो उससे कुछ ऐसे निजी वोटर हैं वो राहुल कस्बा कांग्रेस में आए तो उसके साथ वो भी कांग्रेस में इस बार वोट दे रहे हैं बीजेपी को छोड़कर? क्या ऐसा है? ये क्या ऐसा लग रहा है आपको? हाँ। और कुछ ऐसे भी वोटर हैं जो कांग्रेस में है, फिलहाल कांग्रेस में थे लेकिन अब वो कांग्रेस को छोड़कर राहुल कस्बा को छोड़कर बीजेपी में वोट दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। और कुछ कहना चाहते हो? क्या नाम भाई साहब आपका? गोपाल। सरदार सर से। सरदार सर में कस्बा लीड कर रहे हैं या झाझड़िया? कस्बा 50,000 वोटों से पीछे रहेंगे यहाँ। झाझड़ी है जो 50,000 वोटों से लीड लेंगे। प्रॉपर सरदार शहर से? हाँ, प्रॉपर सरदार सर। गाँव में कौन लीड लेगा? गांव का भी नहीं कह सकते, गांव का तो कुछ पता नहीं है। शहर में तो सरदार सर शहर में 50,000 से लीड लेगा देवेंद्र झाझड़िया। किस समीकरण से आप देवेंद्र झाझड़िया को लीड दिला रहे हैं? यहाँ पे कैंडिडेट नहीं देख रहे, सीधा डायरेक्ट मोदी को वोट कर रहे हैं। मोदी को वोट कर रहे हैं। कैंडिडेट कोई भी हो, सीधा डायरेक्ट मोदी को वोट कर रहे हैं। तो आप सरदार शहर जो शहर है यहाँ से आप 50 साल की लीड आप कस्बा उसको दिला रहे हैं झाझड़िया को, तो चूरू जिले से आप कितने वोटों से जिताकर आप उसे संसद में भेज रहे हैं? देवेंद्र झाझड़िया सीधा 400 पार है इस बार। देवेंद्र झाझड़िया निकलेगा यहाँ से। और 400 पार कौन होगा, झाझड़िया है मोदी? मोदी 400 पार होगा। तो देश का प्रधानमंत्री किसके बनने के चांस है? मोदी बने। और कुछ कहना चाहते हो आप? बस और कुछ नहीं कहना था। तो बोलो कुलदीप सिंह। आप सरदार शहर। सरदार शहर में आपको कस्बा लीड कर रहे हैं या झाझड़िया? मेरे हिसाब से झाझड़िया जी कर रहे हैं। किस समीकरण से? समीकरण क्या है, कस्बा जी ने काफी सालों से राज किया है यहाँ, 30-35 सालों से। अब उनकी एक बार मोदी जी ने टिकट काट दी तो वो झूठा आरोप लगा रहे हैं दूसरों पे। प्लस वो झाझड़िया जी हैं जिनके पास देश के लिए ख्याति प्राप्ति है, पद्म भूषण है और भी कुछ प्रकार के उन्होंने अवार्ड देश के लिए जीता है। ठीक है, एक हाथ से विकलांग है, फिर भी उन्होंने देश के लिए अच्छा संघर्ष किया, देश के लिए नाम रोशन किया। नहीं किया तो आप बताओ। तो आप जो चूरू जिले से कितने वोटों से कस्बा को यहाँ ये? मैं लगभग, मेरी हार्दिक इच्छा ये है कि नहीं से 1 लाख से प्लस झाझड़िया जी को जिताना चाहता हूँ। तो राहुल कस्बा ने यहाँ जो पिछले 10 साल जो लोकसभा उम्मीदवार रहे, हाँ, तो उन्होंने कुछ किया सरदार सर? नहीं, राहुल कस्बा जी ने, मैं ये नहीं कह रहा कि राहुल कस्बा जी ने किया, राहुल कस्बा जी ने नहीं किया, वो मोदी जी ने किया, क्योंकि वो बीजेपी गवर्नमेंट में थे इसलिए वो काम हुआ। ये बताइए आप। अगर यहाँ से अगर राहुल कस्बा इस बार जीत जाते तो भी कोई काम नहीं होगा? काम तो यदि आगे केंद्र में गवर्नमेंट बीजेपी की रहेगी, काम किस प्रकार होगा? तो फिर आप बता रहे हैं कि अगर देवेंद्र झाझड़िया जीते तभी यहाँ विकास हो सकता है? जरूर, झाझड़िया जी। और कुछ कहना चाहते हो आप? कुछ नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, किसान है झाझड़िया जी, किसान परिवार से हैं। उन्होंने कल या परसों जो मीटिंग हुई थी उसमें भी ये स्पष्ट कहा था कि मेरी माँ आज भी खेतों में फसल काट रही है, मैं यहाँ स्टेज पे हूँ। ये बात है। कुछ नए आदमी को मौका तो देना चाहिए ना, नए आदमी को मौका देने से ही तो होगा। ऐसे अपने को क्या पता चलेगा कि झाझड़िया जी कैसे हैं। क्या नाम बताओ जी आपका? मोहरलाल। कहाँ से आप? रातू सर, सरदार तहसील से।
सरदार सर तहसील से। आपके वहाँ जो गांव है वहाँ से कस्बा लीड कर रहे हैं या झदड़िया? जाजड़िया। झदड़िया। और जो आसपास के गांव है वहाँ क्या रुझान चल रहा है? आसपास के गांव में ज़्यादा हमारे जाजड़िया है। झदड़िया के। जाजड़िया। तो प्रॉपर सरदार सर तहसील है यहाँ से। अब सरदार है तहसील तो भाई इतना मेरे को नॉलेज नहीं है, लेकिन बताने वाले ये बोल रहे हैं कि जाजड़िया आगे है। हाँ। तो फिर आप अपने वहाँ गांव में किस समीकरण के आधार पर जो झदड़िया को आगे निकाल रहे हैं आप? समीकरण मोदी जी के आधार पर। मोदी का मोदी जी। और जो राहुल कस्वां जो हैं वो यहाँ सुनने दिख रहा है कि गांव में कस्वां कई जगह आगे चल रहे हैं, लेकिन आपके वहाँ गांव में झदड़िया आगे है। जाजड़िया आगे। और जो राहुल कस्वां बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि राठौड़ जी ने मेरी टिकट कटवा दी, तो उसके बारे में आप? देखो मैं तुम्हारे मारवाड़ी में बोला हाँ। बिल्कुल झूठी बात है। दूसरी बात ने हाँ ने तो राठौड़ के कहने छुट्टी कर दी नहीं ए मोदी जी की रेडी है और मोदी जी को प्यार है। मैं जाजड़िया नहीं को जाना। हाँ। मैं वोट मोदी ने दिया, सीधा समाचार है। मैं जाजड़िया जाना को नहीं और मैं तो मोदी ने दिया। एमपी को तो एक हाथ कटोड़ो है जे 100 कटोड़ो मान बहुत सीध में कर दिया सुखो, तो मैं तो बीजेपी वोट दे। रातू सरगांव लगभग बीजेपी को है। हाँ। और ये जो विधानसभा के चुनाव है तो वहाँ आप किसके साथ थे? बीजेपी में। बीजेपी में थे। हाँ। ऐसा सुनने में आया कि गांव शहरों में ज्यादातर कुछ लोगों ने राहुल कस्वां को वोट किया था 10 साल पहले जो लोकसभा चुनाव लड़े थे। हाँ। लेकिन इस बार वो राहुल कस्वां कांग्रेस में आ गए, तो वोटर भी उसके कांग्रेस में आ रहे हैं, ऐसा कुछ है? नहीं वो तो कुछ न कुछ माहौल तो है, बोलने का है। देखो आगे क्या होगा, कुछ न कुछ माहौल है, लेकिन हमारे आसपास में बीजेपी ज्यादा है। अच्छा, कई जगह ऐसा हो रहा है कि जहाँ राहुल कस्वां कांग्रेस में आने से कांग्रेस से कुछ ऐसे वोटर हैं वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, क्या ये सही है? जा रहे हैं तो दिख रहा है एकदम। और कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी, क्या नाम भाई साहब आपका? हाँ, मेरा नाम ललित है, सरदार शहर से हूँ। सरदार शहर प्रॉपर सरदार शहर। सरदार शहर से क्या रिपोर्ट है? कस्बा आगे जा रहे हैं या? हमारे यहाँ सरदार शहर में राहुल जी कस्बा का माहौल है। वैसे राहुल जी कस्बा का नहीं है, हमारे यहाँ बहुलाल जी का है। बहुलाल जी का है। बहुलाल जी शर्मा का है। उस हिसाब से वोट यहाँ पर गिरेंगे। यहाँ पर जो जाट के समुदाय है उससे हमारा कोई वो नहीं है। हमारे यहाँ बहुलाल जी के हिसाब से काम होगा। तो आप यहाँ जो पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे 4 महीने पहले, उसमें आप बहुलानी शर्मा के साथ थे? बिल्कुल थे। और अब आप कस्बा को सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, हम अनिल शर्मा को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे विधायक अनिल शर्मा है। हाँ। वो जिस पार्टी में है हम उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। और कुछ कहना चाहते हो? तो सरदार शहर में यहाँ कौन आगे निकल रहा? हमारे यहाँ सरदार शहर में राहुल जी कस्बा आगे रहेंगे। कम से कम 50,000 की लीड सरदार शहर तहसील से हम देंगे। गांव और शहर मिला के देंगे? बिल्कुल देंगे। और बस क्या नाम है आपका? गोविंद सैनी। गोविंद सैनी। और यही सरदार शहर से आप? हाँ सरदार। तो आपको क्या लगता है सरदार शहर से कौन लीड कर रहे हैं? झदड़िया कर रहे हैं। कितने वोटों से लीड कर रहे हैं? नहीं को 50,000 वोट। तहसील और शहर मिला के, गांव और शहर पूरा तहसील मिला के 50,000। तो 50,000 किस समीकरण के तहत वो लीड कर रहे हैं? तो चूरू जिले से किसको जिता रहे हो आप? ये झदड़िया। 4 महीने पहले जो विधानसभा चुनाव है उसमें आप किसके साथ थे? अनिल जी के साथ। अनिल जी के साथ थे आप। और अब आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं? मोदी है ना। मोदी साथ। तो फिर यहाँ राजस्थान में जो आप लोग लगता है कि बीजेपी कितनी सीटें निकाल लेगी इस बार? बीजेपी 400 के आसपास पूरे भारत में। हाँ पूरे भारत। और कुछ कहना चाहते हैं? क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम प्रहलाद मित्तल है। यही सरदार शहर से? सरदार शहर से ही है। सरदार शहर से किसको लीड मिलने की उम्मीद है? कस्बा को या झदड़िया को? झदड़िया को मिलनी चाहिए। कस्बा ने कुछ काम करवाया नहीं है। अच्छा। ये 2 बार एमपी रह गया, पहले उसके पापा थे। कुछ काम करवाया नहीं है सरदार शहर के लिए। तो झदड़िया को हम जिताएंगे और उम्मीद है कि वो कुछ काम करके दिखावे, सरदार शहर की तरक्की होए। तो कस्बा जो 10 साल रहे तो उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया यहाँ? कुछ भी काम नहीं किया। हम तो चेहरा भी नहीं जानते कस्बा है कौन सा, वो भी नहीं मालूम। चेहरा भी आपको नहीं मालूम? हाँ, राहुल कस्बा कभी सरदार शहर आता नहीं है ना, आज तक 5 रुपए का काम करवाया उसने। सरदार शहर में कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो जहाँ सरदार शहर तहसील से कितने वोटों की लीड दिला रहे हो आप? हम तो पूरी लीड दिलाएंगे, पूरा झदड़िया पे जाएगा वोट।
अच्छा, चूरू जिले से आप उनको यहाँ से हाँ स्टार्ट हो गए। हाँ, चूरू जिले से विदाई कर देंगे उनके राम सिंह को, और कुछ कहना चाहते हो आप? राहुल कस्बा का बस वही कहते हैं भाई, वो झाझड़िया जी से अच्छा काम करे सरदार शहर के लिए, तो पब्लिक आगे से चाहती रहेगी और जिताती रहेगी। अच्छा काम होना चाहिए, कहीं राहुल कस्बा की तरह वैसे नहीं होना चाहिए। राजगढ़ से